एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं द ट्रेटर शो रोस्ट फीचरिंग सूफी मोतीवाला एंड पूरव झा। और मतलब अभी ट्रेटर जो है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है और ट्रेटर शो का रोस्ट होने वाला है, थकेश करने वाला है। ओके सो लेट्स। अभी बहुत ज्यादा मीम्स भी आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने देखा होगा ट्रेटर्स के। एंड उर्फी भी है, रेबल किड भी है एंड करण भी है, लाइक बहुत सारे जाने माने लोग हैं। एंड लेट्स सी हाउ द ट्रेटर शो रोस्ट बाय थकेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। अगले है हमारे रफ्तार। स्मार्टी गिर मत जाइए बस। रफ्तार I can see above him. रफ्तार भाई सबसे ज्यादा जुनून में खेल रहे हैं ये गेम। खाली एक बार उनपे इल्जाम लगा कि वो ट्रेटर है। भाई ने बोला अगर मैं ट्रेटर निकला मैं रैप छोड़ दूंगा, रैप छोड़ दूंगा सीधा। अगर मैं ट्रेटर निकला तो मैं रैप करना छोड़ दूंगा। तेरे को क्या है, बहुत मजाक लग रहा है तेरे को ये सब चीज? मत कर बेटा, मत कर। इतना कौन करता है? अगर ये भी बोलते आप रैप छोड़ दूंगा, ऐसा कौन बोलता है रफ्तार भाई? ऐसा बोलते हैं कि अरे रैप छोड़ दूंगा, ऐसे भी स्टेक से ज्यादा पैसे आ रहे हैं। लेकिन रफ्तार भाई फुल डिल्यूजनल है इसमें। उनको लग रहा है कि किसी को गेम समझ ही नहीं, रफ्तार भाई को ही समझ रहे हैं। कहते हैं कि मैं शो बिजनेस जानता हूँ, उसके नेक्स्ट डे ही बाहर हो गए। आप परम ज्ञानी नहीं हो, आपको सब कुछ नहीं पता है और आप थोड़े बेवकूफ भी हो। और आपका मतलब मैं। भाई को टास्क ही नहीं समझ में आया और कह रहे शो बिजनेस जानता हूँ। जिस गेम में पानी से बचकर चलना था उसमें पानी में कूद गए। वापसी आने में मैंने करी बेवकूफी। सीधा जमीन पे जाके छाती लगी, पानी बहुत शैलो। वो पानी भी गहरा नहीं था, मुंह के बल आपटे। लोग कह रहे थे जब तक मैं हूँ तब तक तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। वो तो थोड़े दिन के लिए ही था। भाई इस वहम में थे कि ट्रेटर्स इनको मारने से डर रहे, जबकि ये क्लियर हो गया था कि ट्रेटर्स सिर्फ वीक प्लेयर्स को जिंदा छोड़ रहे थे। इसलिए रफ्तार, रिबेल किड, उर्फी सब एंड तक टिके रहे। वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रेटर सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? रफ्तार आंसर था। रफ्तार आज ट्रेटर्स ने मिलकर निकाला है और उन्होंने ही सारे दिन वो करी है कि इसको इसको इसको। ये मत करो यार, मत करो यार। लेकिन सबसे हीरोइक एग्जिट रही है तो रफ्तार भाई की। सर अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये सत्य असत्य का परख मूर्ख नहीं जानता। ये कर देता, वो कर देता, अरे रूल्स पढ़ लेता रफ्तार भाई। नन ऑफ y'all ain't no y'all। रफ्तार भाई तो मेरे फेवरेट थे। ऐसा लगता है लाइफ में जिसको सपोर्ट करता हूँ वो पहली बार तो कुछ नहीं जीत पाता। नेक्स्ट है उर्फी जावेद। उर्फी के कपड़े के बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, बिकॉज वो एकदम ढंग के थे, बिकॉज किसी और डिजाइनर के थे। बट आई लव उर्फी जावेद। कि उर्फी पे हमने इतने रोस्ट वीडियोस बनाए, पास में उर्फी ने कभी कुछ नहीं बोला सिवाय एक टाइम के। उर्फी ने तो सीधा बोल दिया अगर मैं ट्रेटर निकली तो सर गंजा करवा लूंगी। अगर मैं ट्रेटर निकली मैं अपना सर गंजा करवा दूंगी। ये तो डिसएडवांटेज थोड़ी था, ये तो एडवांटेज होता है उर्फी के लिए। ये 4 प्लास्टिक की बोतल चिपकाने की एक और जगह मिल जाती, बट उर्फी डायरेक्ट मैं सर गंजा कर लूंगी, नस काट लूंगी। ये सब कह रही है भाई पूरे शो में। उर्फी जी अपने फॉलोअर्स की इतनी मत सुनो। पूरे शो में उर्फी जी चिल्ला रही है और रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे रिस्पेक्ट दो। She is not at the same level as I am. She needs to respect me. आदमी के पास जो नहीं होता है वो हमेशा मांगने का ट्राई करता है। पूर्वा को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी उर्फी की। उर्फी उसकी सीनियर जो है, सीनियर मतलब यूट्यूब के मैटर इंस्टाग्राम पे एग्जैजरेट करने में। Alliances have been made. Hashtag बहन कोड। इन लड़कियों का सबसे पहला पैक्ट बना था, बहन कोड, जिसकी इन्होंने बहन कोड दी। शो देखकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि उर्फी बहुत इगोइस्टिक है। मतलब आपको शो देखने की जरूरत पड़ी? रिबेल किड और सूफी अभी तक लड़ रहे हैं, पर्सनल कुछ नहीं है, बस इतना प्रोमो कटना चाहिए ना कि राज कुंद्रा के एक दिन की पेमेंट जितनी इनकी पगार हो जाए। नेक्स्ट है हमारे हर्ष गुजराल। हर्ष गुजराल एकदम नेचुरल है इस शो में। हर्ष गुजराल बाहर किसी को रशियन बोल के ऑफेंड कर दिया था, अब अंदर किसी को ब्लैक मैजिशियन बोल के ऑफेंड कर दिया है। जादू टोना करते हो, आता है ना आपको? कर लोगे ना आप? अगर करने को दिया जाए कर लोगे ना? आई थिंक एस्ट्रो जो है, जानवी जो है, मुझे सबसे अलग लग रही है। आप प्लेयर्स को हंसाने वाले हैं या रुलाने वाले हैं? क्या प्लान है? सर इस
इस स्टेज पे इस शो में ना मैं हंसाऊंगा ना मैं रुलाऊंगा, मैं सिर्फ मारूंगा। हर्ष भाई को समझना चाहिए हर बात फनी नहीं होती अगर वो उसे बोल रहे तो। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है इस शो में अगर किसी के साथ बहुत बुरा हुआ है तो वो हर्ष भाई है, क्योंकि एक दोस्त ट्रेटर निकला दूसरा एलिमिनेट हो गया इसलिए क्योंकि उर्फी उन पे डोरे डाल रही थी। मुझे हर्ष पसंद है टाइम पे, आई नॉट लाई, आई टोल्ड हिम दैट बहुत पहले, अभी भी कुछ ऐसे मुंह नहीं हुआ। आ गया तुम्हारा बटर येलो और बटर स्कॉच आइसक्रीम। मैं भी क्या बोलूं, टेक वन फॉर द टीम मैन, कम ऑन। गांव का लड़का जब सूट बूट में आता है ना, तब सबसे ज्यादा दर्द उन लड़कियों को होता है जो कभी उसे इग्नोर कर चुकी थी। लेकिन बाकी सारे टास्क हर्ष भाई ने एक नंबर परफॉर्म किया, क्योंकि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए थी, मेंटल नहीं, तो वो हो गया उनसे। मुझे याद है किसी ने हर्ष गुजराल को कॉमेडी का अर्जुन कपूर बोल दिया था। हेलो ऐसा नहीं बोलते, अर्जुन कपूर का भी कुछ रखो स्टैंडर्ड। सॉरी हर्ष भाई। नेक्स्ट हमारे आशीष विद्यार्थी भी थे जो एकदम मस्त सो रहे थे, उन्हें किसी ने बताया नहीं रियलिटी शो है। सर को लगा फिल्म की शूटिंग चल रही है, कोई एक्शन बोलेगा तब डायलॉग मार देंगे। पहले इन पे किसी को शक नहीं गया क्योंकि पहले 2 दिन ये सो रहे थे, फिर सबको इन पे शक गया क्योंकि अगले 2 दिन भी ये सो रहे थे। जब लोग इनको एलिमिनेट करने आ रहे थे तो इन्होंने खुद को डिफेंड तक नहीं किया। सबसे आसान पैसा इनके बिहाफ पे ऑफेंस भी दूसरे लोग ले रहे थे, क्योंकि रिबेल किड ने आशीष विद्यार्थी से तू तड़ाक में बात की। अपूर्वा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, शी इज अ गुड किड, आई एम श्योर उसका दिल भी अच्छा है, लेकिन जब आपकी जबान खराब हो जाए ना तो वो सब खराब कर देती है। बिकॉज आशीष विद्यार्थी जो इतने सीनियर एक्टर हैं, वो मेरे भी बहुत सीनियर हैं, तो आशीष भाई को वो पीछे किसी से बात कर रही थी एंड ही वाज सेइंग मुझे लगता है आशीष जाएगा। तो आशीष जाएगा, भाई अपूर्वा क्या कर रहे हो यार तुम लोग, आशीष जाएगा, तुम्हारे बचपन का दोस्त है क्या वो? व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग अबाउट पीपल, अबाउट एक्टर्स हु आर ओल्डर देन योर पेरेंट्स आल्सो? आप ऐसे बात कर रहे हो पीछे। व्हाट डज दिस शो, व्हाट डज दिस टॉक अबाउट यू? इज दिस जेन ज़ी? इज दिस व्हाट वी थिंक इज वेरी कूल? यहाँ तक ठीक है, उनकी हरकतों से किसको गुस्सा नहीं आता, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि किस आदमी ने आपको ये राइट दिया है कि आप आशीष विद्यार्थी जैसे आदमी को पीठ पीछे बोल रहे हैं मुझे तो लग रहा है आशीष जाएगा, आशीष जाना चाहिए। अरे तुम्हारे बाप का नौकर है वो। ये वो यूथ है जो बहुत बुरी तरह से मिसगाइडेड। वो बच्ची मुझे पसंद है। इनको ये लगता है कि जबान पे गाली होना इज बहुत कूल, यू नो, कि आप खुल के 1 सेकंड में किसी को भी गाली दे दो। सच कूल थिंग, इफ अ गाय कैन डू इट व्हाई कांट अ गर्ल डू इट? ऊपर वाले ने किसी मकसद से आदमी को आदमी बनाया था, औरत को औरत बनाया था। अगर दोनों एक ही से हो जाएंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा? क्या था ये? सुधांशु भाई बहुत गलत बोले आप। इक्वालिटी का जमाना है, आपकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की कि भगवान ने स्त्री और पुरुष को अलग बनाया? जितना चाहे गालियां दे, आप कौन होते हो रोकने वाले? मुझे आशीष विद्यार्थी पे तरस। ओके भाई यार थक गए। मतलब मैं पहली बार ही ट्रेटर्स शो मतलब किसी को रोस्ट करते हुए देखी हुआ है। आई हैव नेवर सीन। मैं रेबल किड को फॉलो करती हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो वहीं पे मैं जो रेबल किड शेयर करती है उसकी स्टोरीज पे, तो मतलब वही एडिट्स देखती हूँ और उसके अगर मैं स्टोरीज देखती हूँ तो उसके रिगार्डिंग ही मुझे क्या बोल सकते हैं रील्स भी आते हैं कभी कभार। और अगर सच्ची में बोला जाए तो मेनी ऑफ द पीपल सूफी मोती वाला को रोस्ट कर रहे हैं एंड मतलब जेन्युइन रीजन भी बहुत सारे हैं, लेकिन थोड़ा क्रिंज भी लग रहा है मुझे। पता है मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में सूफी मोती वाला का कंटेंट देखना स्टार्ट किया, मतलब अच्छा लग रहा था, लेकिन वो इतना एग्जैजरेट होने लगा तो आफ्टर दैट मतलब सम टाइम ऐसा लगा कि भाई यार ये तो फेक ही कर रहा है कुछ तो, और अगर अच्छा भी है तो इस बिन सेइंग नो समटाइम्स। और अगर रेबेल किड की बात किया जाए, मतलब बहुत ज्यादा लोग प्रेज भी कर रहे हैं रेबेल किड को, ऐसा बोला भी जाए तो, बट उर्फी इन हियर बहुत ज्यादा ही सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए वाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।